मेलुकोटे एक शांत शहर जो बैंगलोर से 2.5 घंटे और मैसूर से 1 घंटे की दूरी पर है। मेलुकोटे क्षेत्र से तीर्थ यात्रियों का एक गहरा संबंध है, जिसकी इतिहास प्राचीन युगों तक विस्तार करती है। हम लोग उसी इतिहास से आपको रूबरू कराने यहाँ आए हैं। मेलुकोटे में सबके लिए कुछ न कुछ है। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ के मॉन्यूमेंट्स तो है ही, नेचर लवर और फोटोग्राफर्स यहाँ के लेक्स में कई सारे माइग्रेटरी और लोकल बर्ड्स देखने आ सकते हैं। अगर आपको आर्ट पसंद है तो थोंडानूर के म्यूरल्स देखना मत भूलिएगा। एडवेंचर प्रेमियों के लिए यहाँ के रॉक कट केव टेम्पल्स, और अगर आप रीजनल खाने के शौकीन हैं, then you will be fascinated by the food that Melukote has to offer. यहाँ कुछ खास है जो हमें बार बार खींच लाती है, इसीलिए इस वीडियो के कुछ अंश 2021 में शूट की गई थी और कुछ 2025 में। तो चलिए अगले कुछ एपिसोड्स तक हम मेलुकोटे और उसके आसपास के क्षेत्रों से आपकी पहचान कराते हैं। हम लोग मेलुकोटे आ गए हैं और हम लोग क्योंकि एकोमोडेशन कुछ भी बुक नहीं किए थे और यहाँ पे ऑनलाइन कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी गूगल में देखे थे जिसका नाम था एसबी कम्फर्ट्स। उनका रेटिंग भी बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके इंक्वायर किया कि प्रॉपर्टी में खाली है कि नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी में खाली है रूम्स, और एसी, नॉन एसी, ट्रिपल बेड, एक्स्ट्रा बेड वगैरह का सब ऑप्शंस है। Non-AC I think so is 1200 and AC room that we have to now is 1500 per night. खाने का कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, बट रूम काफ़ी अच्छा है। आइए आपको एक रूम का टूर दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसे प्लान करते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रूम है एंड अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट ले लेंगे क्योंकि दोनों ही कल रात को उतना ज़्यादा सो नहीं पाए थे। तो कुछ देर रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद अगर शाम को कहीं निकलना होगा आपको अपडेटेड रखेंगे उसके बारे में। तो ये कार्ड हम लोगों को दिया है एसबी कम्फर्ट से, और उन्होंने बताया कि जो सेकंड नंबर है और 4th नंबर है ये 2 वैलिड है फ़िलहाल। तो अगर आप इन दोनों में से किसी में कॉल करेंगे तो वो लोग बुकिंग रिलेटेड ऑल क्वेरीज को आंसर करेंगे। दोपहर को कुछ देर रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं मेलुकोटे कल्याणी। यहाँ पे 2-3 स्पॉट है जहाँ पे आप घूम सकते हो। हम लोग जस्ट अभी कार यहाँ पे पार्क की है। जैसे कोई मेन पार्किंग एरिया तो है नहीं, बट ये पीछे यहाँ से जाना है। तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ 2-3 जगह है जहाँ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो दोस्तों मेरे पीछे जो ये है ये मेलुकोटे कल्याणी कंपाउंड के अंदर ही है। इसका नाम है भुवनेश्वरी कलू मंडपा।
मंडपा एक ऐसा जगह है जहाँ से आप फेस्टिवल को देख सकते हो, या फिर वहाँ पे कुछ कुछ फेस्टिवल्स होता है। बहुत ही सुंदर है, उसके पिलर्स में बहुत अच्छे अच्छे कार्विंग किया हुआ है। और अगर इसका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल देखें तो बेसिकली ये, और यहाँ ओवरऑल कंपाउंड काफ़ी सुंदर है। ज़्यादा भीड़ है नहीं, आज थर्सडे है। और यहीं से पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो वो शिखर पे जो मंदिर है उसका नाम है योगा नरसिम्हा टेम्पल। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली सुबह जाएंगे कल। तो अभी हम लोग एक और उसके बगल में एक और मंडपा पे है, उसके छत पे आ गए हैं एक्चुअली। और यहाँ से ना व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है पुष्करणी का, और पीछे मंदिर भी दिखता है। और जो रास्ते से आप ट्रैक करके जा सकते हो ऊपर तक मंदिर तक, वो रास्ता भी दिखता है। तो काफ़ी एक्साइटिंग और अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो होपफुली कल जब हम लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ काफ़ी प्री वेडिंग वगैरह होते रहता है, तो लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब अगर आप आओगे यहाँ पे आराम से आप भी फ़ोटो या फिर वीडियो कर सकते हो। और एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पुष्करणी के चारों तरफ एक कॉरिडोर सा बना हुआ है, या फिर बोल सकते हो कि पुराने ज़माने में हो सकता है यहाँ पे योगा मेडिटेशन वगैरह किया जाता था, या फिर बाज़ार भी बैठ सकता था, होता होगा। और अभी फ़िलहाल उस जगह पे काफ़ी जगह पे मठ बना हुआ है, तो वहाँ पे स्टेइंग फैसिलिटीज़ है, पुजारी लोग भी रहते हैं जहाँ तक दिखा मेरे को। और पॉन्ड में तो पुष्करणी के जो वाटर बॉडी है वहाँ पे काफ़ी सारे फ़िश है, तो बहुत जन अपने पैर डुबा के वहाँ पे फ़िश थेरेपी भी ले रहे हैं। इसके अलावा, इस कंपाउंड के अलावा और अभी हम लोग शायद कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो सूरज ढल चुका है, ऊपर से हम लोग को थोड़ा सा भूख भी लगा है। हम लोगों ने लंच एक्चुअली में कुछ खाया है नहीं, हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह घर से लेके आया था, तो वही हम लोगों ने किया आज के लिए। तो देखते कुछ खाएंगे अभी। और स्वर्णाली को काफ़ी अच्छा फ़ोटोग्राफी का वो मिला है, सब्जेक्ट्स मिला है, तो वो काफ़ी फ़ोटोग्राफी कर रही है। आप उसको इंस्टाग्राम में देख सकते हो। ओके,
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज Good हमारा morning. सेकेंड डे है मेलुकोटे में और आज हम जा रहे हैं योगा नरसिम्हा टेम्पल। जो सामने शायद आपको हाँ। नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो यहाँ हम लोग आज जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा भीड़ अवॉइड करने के लिए। तो हमने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क किया है और यहाँ से हम लोग चल के जाएंगे। पूरा रास्ता हम लोग चल के ही जा रहे हैं, बट अगर आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है तो आप हाफ वे तक भी उसको लेके जाके बाकी हाफ वॉक करके एनीवेज जा सकते हैं। बट हम लोग एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे एकदम ऑपोजिट में है मेलुकोटे कल्याणी और ठीक उसके बगल से रास्ता जाता है जहाँ से ट्रेकिंग पॉइंट का स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं रास्ता कैसा है। और हम लोगों ने शूज़ भी अपने कार पे ही रख दिया है, वरना यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल है जहाँ पे आप रख सकते हो। तो मैं एडवाइस करूँगा अगर आप कार से आ रहे हो तो अपने गाड़ी में ही रख दो। तो हम लोग यहाँ से ट्रैक करना चालू करेंगे, वरना अगर आप गाड़ी ला रहे हो तो ये रास्ते से होते हुए आगे जा सकते हो और हाफ पॉइंट तक जा सकते हो, फिर बाकी हाफ आपको ऐसे सेम रास्ते से ही जाना पड़ेगा। बट हम लोगों ने जो वीडियो देखा है अभी तक उसमें यही लगता है कि ट्रैक से अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आप फोटोग्राफी या फिर नेचर को एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हो। काफ़ी सुंदर है। अब आपको मैं जस्ट थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ। तो ऐसा है रास्ता थ्रू आउट मंदिर तक और काफ़ी सुंदर है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बंदर है, तो अगर आपके पास खाने या फिर पूजा का सामग्री है जो आप ले जा रहे हो इस रास्ते से, थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा बस। इसमें ऐसा कार्विंग किया हुआ है कि लोग भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये आपको पुराने जितने भी आर्किटेक्चर है ना उसमें आपको दिखता है। ये बहुत जगह पे ये डॉक्यूमेंटेड है। इवन हम्पी में भी है कि आप कोई मंदिर जा रहे हो तो उसके एकदम मेन एंट्रेंस के वहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। यूजुअली एक लड़का एक लड़की रहते हैं जो भगवान को नमन कर रहे हैं और टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन उन लोग फेस कर रहे हैं। तो उसी टाइप का है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेज में है, मैंने देखा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अभी कोई है नहीं, मतलब अभी रास्ते पे, इसलिए थोड़ा मास्क नीचे करके रखे। बट बीच बीच में ये जो हल्का सा छोटा सा गोपुरम आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वेटिंग एरिया, तो बेसिकली वहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। तो व्यू देखिए ज़रा। और सूरज जो है इस जो पहाड़ है इसके ठीक पीछे तरफ से अभी ऊपर आ रहा, तो यहाँ तक उतना रोशनी नहीं आया, थोड़ा सा रोशनी आया है, बट उससे काफ़ी एक अच्छा मिस्टिक सिनेमैटिक व्यू जैसे बना हुआ है। यहाँ पे हनुमान जी का एक मूर्ति है।
पे आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। वहाँ ऊपर में भी बहुत सुंदर एक कार्विंग किया हुआ है। जहाँ तक यहाँ से दिख रहा है वो है योगा नरसिम्हा। यहाँ पे एक छोटा सा नरसिम्हा जी का मूर्ति है। छोटा सा ही है लेकिन अच्छा कार्विंग का हुआ है। चलिए चला जाए अब। तो अभी हम लोग हाफ वे आ चुके हैं। यहाँ मेरे पीछे जो है, यहाँ से सीढ़ियों से आते हैं और मेरे सामने ये जो जगह है, यहीं तक लास्ट आप कार या बाइक से आ सकते हो। फिर यहाँ से ये रास्ता मीट होता है इसी जगह पे और यहाँ से फिर ट्रैक कंप्लीट करना पड़ेगा आगे आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एक छोटा सा पुष्करनी यहाँ पे है, वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। लग तो रहा है ये एक वाटर टैंक है, वाटर रिजर्वायर जैसा। मे बी पुराने ज़माने में यहाँ रहते थे लोग, तो उसे यहीं से वाटर यूज़ करते थे। हम लोग अभी थोड़ा सा हाइट पे आ गए हैं, तो सिटी का व्यू थोड़ा सा दिखने लगा है। बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए वहाँ दूर पुष्करनी है जिसका व्यू और अच्छा दिखेगा ऊपर। ये थोड़ा सा सिटी दिख रहा है, वहाँ एक वैली है दूर में। और अभी तक हम लोगों को कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगा नहीं है। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और पेड़ के छाँव में है, तो उतना प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है ना। और आपको कैसा लग रहा है ये जगह अभी तक? बहुत ही काम है अभी, क्योंकि भीड़ भी नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। रुक रहे हैं बीच में, थोड़ा देख रहे हैं आसपास क्या है। मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेल्स हैं जहाँ से जाके अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आप जा सकते हैं और वहाँ से अच्छे व्यूज़ देख सकते हैं। तो ऐसे रुक रुक के अगर आप चल रहे हैं तो ये सब एडवांटेजेस रहेंगे, और वो भी सुबह सुबह जब कोई नहीं है और बहुत बंदर है। वो जो गेट है वो है यहाँ का मेन मंदिर या फिर गर्भगृह उसके अंदर है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी खुला है नहीं, तो हम लोग यहीं से दर्शन करके फिर नीचे चले जाएंगे। तो यही है यहाँ तक का। मैं आपको कुछ और शॉट्स दिखाता हूँ यहाँ का, फिर हम लोग नीचे ट्रैक करके चले जाएंगे। जो योगा नरसिम्हा मंदिर है वो जो एक्चुअली यदुगिरी पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ एक्चुअली प्रहलाद ने यहाँ पे तपस्या की थी, क्योंकि उनके पिता को यानी हिरण्यकश्यप को विष्णु जी ने वध किया था नरसिम्हा अवतार में। तो उनको और उनके परिवार को ये डर था कि उनको पितृदोष लग सकता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कहा जाता है कि प्रहलाद ने यहाँ पे नरसिम्हा जी का यानी विष्णु के नरसिम्हा अवतार की पूजा यहाँ पे की थी, और तब से यहाँ पे
जो पूजा की रीति है वो चलती आ रही है। आप 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे से लेके आप ऊपर जा सकते हैं और मंदिर तब तक खुल जाता है। हम काफ़ी सुबह गए थे, इसलिए हम लोग मंदिर के अंदर जो नरसिम्हा जी का मूर्ति है उनका दर्शन हम नहीं कर पाए। तो ये है यहाँ का बस स्टैंड और ठीक बस स्टैंड के सामने देखिए बहुत सारे टेम्पो ऑटोज़ है। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, जैसे चेलुवा नारायण स्वामी टेम्पल के सामने भी वो लोग बोलते हैं बेट्टा बेट्टा करके, तो वो आपको योगा नरसिम्हा टेम्पल का जो पार्किंग है वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। अगर आपको धनुषकोडी जाना है वो भी आपको लेके जाएंगे। तो विद इन द टाउन कम्यूट भी बहुत ईजी है बिकॉज ऑफ दीज टेम्पो ऑटोज़। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं लाइक मैसूरू वगैरह से आ रहे हैं तो यहाँ पे बसेस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। हम लोगों ने सुबह से कई बार देखे बसेस आए और गए। तो कम्यूट वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे बहुत इजीली और एक्सेसिबल है। तो मेलुकोटे में हमारा पहला दिन जो है वो अभी ख़त्म होने को आया है। लगभग 6 बजे के करीब है अभी समय, और अभी ठीक हमारे पीछे एक बहुत ही सुंदर सा लेक है। जब हम मेलुकोटे टाउन की तरफ जाते हैं तो हम इस लेक को क्रॉस करते हैं और यहाँ से मेलुकोटे की तरफ जो ड्राइव है वो अपहिल है। तो अभी फ़िलहाल हम फिर से डाउन हिल आए हैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा समय बिताने के लिए। बहुत सुंदर लेक है और बहुत सारे ऐसे डक्स है, बर्ड्स है जैसे लैपविंग वगैरह। ये पीकॉक्स तो यहाँ भर भर के हैं क्योंकि ठीक मेरे सामने जो रास्ता है उसके ठीक पीछे यदुगिरी हिल है। तो इसके वजह से यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है काफ़ी कड़ी निगरानी रहती है। हम जहाँ रुके हैं उसके ठीक ऑपोजिट एक ऑफिस भी है उनका, और जगह जगह पे उन्होंने ना ऐसे बोर्ड्स लगा रखे हैं कि आप जंगलों में ना अकेले मत जाया करिए क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड्स वगैरह निकल सकते हैं। अब दिन के वक्त कितना निकलते हैं ये तो नहीं पता, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप वहाँ अकेले ऑड आवर्स में मत जाए। जब तक डे लाइट है तभी तक वहाँ पे रुके और फिर वापस आ जाए। और हमारा मेलुकोटे का एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर रहा। ये एक छोटा सा टाउन है, आप कह सकते हैं स्लीपी टाउन है क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। और यहाँ जो कम्युनिटी रहती है वो है मंडियम अयंगर कम्युनिटी। तो जब श्री रामानुजाचार्य यहाँ पे आए थे श्रीरंगम से, तब उन्होंने यहाँ पे लगभग 12 से 14 साल बिताए थे और ये बात है 12th सेंचुरी की। तो उस वक्त यहाँ होयसाला डायनेस्टी का राज था और वहाँ के जो राजा थे उनके बेटी को श्री रामानुजाचार्य जी ने किसी इलनेस से रिकवर होने में मदद की थी। तो इस वजह से जो राजा थे उन्होंने हिंदुइज़्म को अपना लिया और आगे चल के वो वैष्णवा बने और उन्होंने जो अपना नाम है वो कर लिया विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे वन ऑफ द प्राइमरी एग्जांपल्स इज़ राया गोपुरा, जिनको इनफैक्ट विष्णुवर्धन जी ने ही अपने राजकाल में बनाए थे। और इससे पहले मतलब होयसाला डायनेस्टी के पहले यहाँ गंगा डायनेस्टी का भी राज था और आगे चल के यहाँ विजयनगरा डायनेस्टी की भी दबदबा थी। तो
मेलुकोटे में हम जहाँ रुके हैं वहाँ से जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं कुछ ऐसे रेस्ट हाउसेस के स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं जिनका आर्किटेक्चर इज़ प्रोमिनेंट विजयनगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और विजयनगरा डायनेस्टी के बाद यहाँ वोडियार डायनेस्टी जो अभी जिनका जो रॉयल फैमिली मैसूर में रहते हैं, और ये सब जो जगह है विजयनगरा डायनेस्टी के राजा से वोडियार डायनेस्टी को वो मिले थे। इट वॉज पास्ड ऑन टू देम। और वोडियार डायनेस्टी के बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट की, इस जगह को पनपने दिया। और यहाँ पे क्योंकि संस्कृत को लेके बहुत रिसर्च होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है, और यहाँ पे बहुत सारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी है ऐसा कहा जाता है। दो नॉर्मल पब्लिक के लिए वो सब अवेलेबल नहीं है कहीं देखने के लिए। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा को लेके बहुत चर्चा होती है। और यहाँ का जो ये अयंगर कम्युनिटी है, दे आर बेसिकली हेरल्डिंग द डेवलपमेंट फर्दर अहेड। तो जगह जगह आपको श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति देखने को मिलेगी। और आज जब हम लोग चेलुवा नारायण स्वामी मंदिर गए थे, वहाँ पे हमने पूजा होते हुए भी देखा, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। तो यहाँ पे जो डेटी है उनको लेके ना परिक्रमा किया जाता है। जब हम दोपहर के वक्त निकले थे तब हमने देखा कि यहाँ की जो ब्राह्मण्स है वो भगवान को लेके परिक्रमा पे निकले हैं। और अभी जब हम शाम को वापस मंदिर गए थे तो वहाँ पे आरती भी हुई, संध्या आरती बहुत इलेबोरेट था, मे बी बिकॉज अभी नवरात्रि चल रहा है इसलिए। तो हमने वो सब देखा, हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे हमने जितने भी समय वहाँ बिताए। और अभी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो रहा है, तो हमें लगता है कि हमें वापस अपने होटल रूम चले जाना चाहिए। और यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ आपको खाने का जो प्रबंध है वो ढूंढने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। यहाँ के जो मेस वगैरह है, जैसे सुब्बन्ना मेस है, अन्नपूर्णा मेस है, ये सब आई थिंक 7:30-8 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो पिलग्रिम्स आते हैं यहाँ भगवान के दर्शन करने, वो लोग बस डे ट्रिप ही करते हैं और सुबह आके शाम तक निकल जाते हैं। तो यहाँ रहने का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना पॉपुलर नहीं है। इसी वजह से यहाँ खाने वगैरह का ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है, और रहने की सुविधाएं है 2-3 है, बट वो भी लिमिटेड है। और आपको शायद उतना अच्छा एकोमोडेशन यहाँ पे ना मिले। हम जहाँ पे रह रहे हैं वो भी बहुत बेसिक है, बट प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है। हम लोग एसी रूम के लिए 1500 दे रहे हैं पर नाइट। और रूम में टीवी है, एसी तो है ही, रूम बहुत स्पेशियस है, वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस है। और वॉशरूम से अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। तो दैट्स इट। अभी हम लोग वापस जाते हैं, जब तक रोशनी है तब तक तो ठीक है, वरना यहाँ पे रहना भी इतना सेफ नहीं है। तो वील गो बैक। और कल सुबह भी हम लोग 1-2 जगह घूमेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह वापस आपसे।